नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। तो अफगानिस्तान में कट्टर सोच वाले तालिबान का कब्जा हो चुका है फिर एक बार। दुनिया भर के जानकार मान रहे हैं कि इससे पूरी दुनिया में आतंकी सोच को बढ़ावा मिलेगा, जो हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि तालिबानियों ने अफगानिस्तान को आजाद कराया है। और ये कौन बोल रहे हैं? सांसद हमारे बोल रहे हैं। एक साहब है, एक पार्टी है जिसका कि कोई जीता तो है नहीं, वैसे शादाब चौहान, पीस पार्टी, वो कह रहे हैं कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ है, बधाई दी है उन्होंने तालिबानियों को। हिंदुस्तान के लिए जो खतरा बने वो हिंदुस्तान के कुछ लोगों के लिए खुशी का माहौल देता है, जैसे पाकिस्तानियों को खुशी दे रहा है, क्योंकि वो तो शरीक है इस तालिबानियों के साथ। तो फिर वाकई ये तालिबानी आतंकवादी हैं या आजादी के लड़ाके? आज महाबहस इसी पर। खौफ में अफगान, फिर लौट आया तालिबान। लोग जहाज में लटक कर भागने के लिए तैयार हैं। इससे तालिबान के खौफ का पता चलता है। काबुल में तालिबान, क्या कहता है हिंदुस्तान? अभी सरकार संभाली नहीं और सीधे हिंदुस्तान को धमकी दे डाली उन्होंने कि अगर इधर हिमाकत की सैन्य हस्तक्षेप किए तो क्या होगा हमारा जो हजारों करोड़ का चाबहार बंदरगाह, क्या होगा हमारा जो डैम्स हमने वहां बनवाए, बड़े बड़े बांध बनवाए, क्या होगा उनका? क्यों नहीं हमने इनफॉर्मल या अनऑफिशियली तालिबान से हमने क्यों नहीं बात की? आपने क्या किया बताइए। शफीकुर रहमान बर्क को तालिबान पसंद है। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे? तालिबान आतंकवादी या आजादी के लड़ाके? ये सुनते आ रहे हैं कि भाई आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी। अब मान लिया, अब ये देखना है, अब सरकार चलाएंगे, उन्होंने कब्जा होते ही आम माफ़ी दे दी लोगों को। बिल्कुल आप क्या आतंकवादी हैं? मतलब ये जो तासुर एक बनाया गया है तमाम इस्लाम को बदनाम करने के लिए, अब लोग, सारी दुनिया अपनी आँख से देखेगी कि वो कैसा निज़ाम चलाते हैं। उन्होंने आते ही आम माफ़ी दे दी। यहाँ तक कि औरतों को उन्होंने कह दिया आप पर्दे में जाओ, ऑफिस में जाओ, आप अटेंड करो, कोई किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। क्योंकि हम मुसलमान हैं और तालिबान को उसी नज़र से देखा जाता है कि भाई तालिबान भी मुसलमान हैं। तो हमारा मानना तो ये है कि खुदाई फैसला है, सरकारें जो आती हैं वो खुदा की तरफ से फैसला होता है। महाबहस रात 7:56 पर। बताइए, एक मौलाना साहब कह रहे थे अभी आपने सुना होगा, आखिर में जरा सुनिए और सोच को समझिए। वो कह रहे थे कि खुदाए फैसला है, सरकार जो भी आती है वो खुदा से फैसला होकर आता है। तो अंग्रेज भी खुदा के फैसले से यहाँ आए थे, फिर क्यों उनके खिलाफ लड़े, क्यों हमने आज़ादी के लिए अपनी खून बहाई और क्यों इतनी जंग लड़े हम? मतलब क्या है, क्या सोच है, क्या सोच है? बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, और इसीलिए आज महाबहस में हम सवाल उठा रहे हैं कि ये जो तालिबान में, अफगानिस्तान में जो तालिबानी आए हैं अब, वो आतंकवादी हैं या आज़ादी के लड़ाके हैं? शफीकुर रहमान बर्क को ये तालिबान क्यों पसंद है, ये आज़ादी क्यों कह रहे हैं? किससे आज़ादी? अफगानिस्तान में तख्ता पलट का समर्थन करने वाले आखिर ये लोग किस सोच के हैं? और तालिबान के कंधे पर चीन पाकिस्तान का हाथ, ये सवाल नहीं है, ये सच है जो मैं आपको बता दूं कि चीन का भी हाथ है और पाकिस्तान का भी हाथ है, ये पूरी दुनिया जानती है। और इसीलिए पाकिस्तान में जश्न है, लेकिन हिंदुस्तान में कैसे जश्न है? हम तो पाकिस्तान में जो आतंकी पैदा होते हैं उनका दर्द झेलते हैं। आइए पूछता हूं अनिला सिंह, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्हीं शफीकुर रहमान बर्क साहब की पार्टी के हैं अनुराग भदौरिया प्रवक्ता, एसडी मुनी पूर्व डिप्लोमेट है, सैयद जवाद मुस्लिम एक्टिविस्ट है, शकील कांत शर्मा फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। स्वागत है आप लोगों का। अनुराग भदौरिया नहीं जुड़े हैं क्या? नहीं जुड़े हैं, ओके।
चलिए, उनसे पहला सवाल बनता है, आकर के पूछूंगा मैं उनसे, लेकिन इस बीच तब मुझे एसडी मुनी साहब, अरे फोन पे ही शकील खान शर्मा साहब, आप जरा मुझे समझा दीजिए कोई वजह तालिबानी कब्जे की पर हिंदुस्तान में जश्न मनाने की, खुश होने की, ताली बजाने की? आवाज दीजिए शकील खान और शर्मा काम रह जी। के देखना चाहिए क्या हो रहा है। जी सर बताइए। यस सर। ये हिंदुस्तान को तो इस समय बहुत बहुत सधे हुए हाथों से बहुत बिल्कुल शांति से देखना चाहिए क्या हो रहा है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसमें विश्वास के लिए जो कुछ कहा जा रहा है वो उसकी क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि जो इसके पहले जब तालिबान ने जो कुछ कहा उसको मेटा उन्होंने, तो आज वो कह रहे हैं तो उस बात पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। ये एक बड़ा हमारा एक्सपीरियंस जो है वो ऐसा नहीं है कि इनकी बात पे विश्वास किया जा सके। दूसरा, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको चाहिए दुनिया से मदद, क्योंकि उनके जो सपोर्टर है पाकिस्तान, वो तो उनकी इकोनॉमी हालत खराब है, और चीन जो है वो पुराना घाघ है, वो चाहता है कि उसके जो सपोर्टर्स हैं उनको दूसरा मदद करे। जैसे चाइना का सपोर्टर पाकिस्तान है, उसको अमेरिका ने $34 बिलियन दिए, तो चीन अपना ये बिल्कुल चतुराई का खेल खेलता है, तो चीन भी चाहेगा कि तालिबान को दुनिया से मदद मिल जाए। तो ये तालिबान और पाकिस्तान और चीन, इन लोगों ने ये बात जान ली है कि ये जो वेस्ट में लोग बैठे हैं इनको इंक्लूसिव सोसाइटी, तो क्या ये आजादी है अफगानिस्तान की? और ये सब बातें करो तो ये ताली बजाने लगते, खुश हो जाते हैं। यही मुसीबत है, यही मुसीबत है। क्या ये आजादी है क्या? अब एसडी मुनी जी, आप लोग तो डिप्लोमैट रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर को समझते हैं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय हालातों को समझते हैं, जरा बताइए कि क्या ये तालिबान का जो कब्जा हुआ है दरअसल ये आजादी है अफगानिस्तान की, अमेरिका से, विदेशी पहरे से, ऐसा है क्या? इसको कौन आजादी कह रहा है? तालिबान के हमारे सांसद बता रहा है, हमारे पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं। नहीं, हमारे पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं तो उनको समझ नहीं है। बताइए सर, आपने तो एक लफ्ज में, मैं दोबारा डिटेल के लिए आऊंगा, लेकिन पहले इसी पर जवाब ले लेता हूं ना अनुराग भदौरिया जी से, मेरे साथ जुड़े हैं। उन्हीं के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, जो बड़े बड़े बयान देते रहते हैं अक्सर। अनुराग जी, ताली बजाएंगे आप कि वाह तालिबान आजाद कर दिया अफगानिस्तान को? आप तो बजा ही रहे वैसे आपके सांसद। अजय जी, मुझे लगता है कि आपके अंदर इंसानियत मर चुकी है, आप अपने अंदर इंसानियत जगाइए। और जो कहा है वो सुनिए। उन्होंने क्या कहा? उनका आपसी मामला है। लास्ट का वर्ड क्या था, शब्द क्या थे? वो सरकार का आपसी मामला। भाई शफीकुर रहमान बर्क की बाइट फिर से जरा दीजिए, चलाएंगे हम, फिर से सुनाएंगे अनुराग जी को और तमाम दर्शकों को। माहौल खराब करना चाहते हैं आप जैसे लोगों की पत्रकारिता की वजह से हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है। आए बाएं साहब बोलने लगते टीवी पे आके, कोई क्या बोला नहीं बोला, आप आए बाएं साहब बोलना शुरू करते हैं मानसिक रूप से। अनुराग जी सुन लीजिए आप फिर से एक बार, हमारी वजह से या ऐसे शफीकुर रहमान बर्क की वजह से अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। समझ गए अनुराग जी? सुन, अब भी कोई शक है आपको? आगे का शब्द सुनिए अजय जी, अजय जी सुन लीजिए। नहीं, हम पीछे के शब्द के पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, हम पीछे के शब्द पे आपसे पूछ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जैसे अंग्रेजों का कब्जा हिंदुस्तान पर था, वैसे अमेरिका का कब्जा था अफगानिस्तान पे, आजादी है ये। आप जैसे पत्रकारों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो बैठ के नफरत फैलाते हैं करवाइए ना के अंदर में। अरे आप करवाइए ना कार्रवाई, अरे आप करवाइए ना, अरे आप करवाइए ना, चले ना आप करवाइए ना कार्रवाई। गजब है, गजब है। जवाब नहीं तो आप मुझ पे कार्रवाई करेंगे? जवाब नहीं आपके पास?
ओके अनुराग सिंह जी आइए भाई, ये आपके पास जवाब नहीं अनुराग जी, आई एम सॉरी यू डोंट हैव आंसर, आपके पास जवाब नहीं है। आतंकी को वो आजादी कहते हैं, लड़ाके आजादी के लड़ाके वो कहते हैं, आजादी के लड़ाके वो कहते हैं। जब करते हैं आप ये शकील कांत शर्मा साहब, एसडी मुनी साहब, जो प्रोफेशनल डिप्लोमैट्स हैं, उनको पता है कि क्या इसका मतलब है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं और आप ताली बजा रहे हैं, समाजवादी पार्टी ताली बजा रही है और आप हमें बता रहे हैं। अनिला सिंह जी तालियां बजा रहे हो, तालियां बजा रहे हो, बैठ के यहाँ पे टीवी डिबेट में दिमाग खराब करना चाहते हो उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है अजय जी। अनुराग जी, अब मैं बोल लेती हूँ। देखिए अजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो तालिबानी कब्जा हो गया है अफगानिस्तान के ऊपर, वो वाकई में चिंता का विषय है और भारतवर्ष के लिए भी बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। वो दूसरी बात है कि भारत की सरकार और भारत की फौज जो है अपने आप में बहुत सक्षम है और भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी ये तालिबानी फोर्स। पहले से ही कहने लग गई है कि भारत को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु चिंता हमें तब हो जाती है जब हमारी भारत की धरती पर बैठकर यहाँ के लोग और खास तौर से पॉलिटिकल पर्सनालिटीज जो हैं, राजनीतिक लोग जो हैं, तालिबानियों का मुकदमा लड़ते हैं। तब जो है हमें परेशानी हो जाती है कि ये क्या फितरत कैसी है, और उसको कंडेम यानी कि उसको गलत ठहराने की जगह अनुराग भदौरिया जी जैसे इतने सीनियर लीडर, फेस ऑफ समाजवादी पार्टी जिसको मैं कह सकती हूँ, आज समाजवादी पार्टी कहें तो अखिलेश यादव जी के बाद शायद अनुराग भदौरिया जी का ही चेहरा लोगों के दिमाग में आएगा। तो सीधी सी बात है, एक यहाँ पर बैठ के अगर अनुराग जी ये कह देते कि इनके नेता शफीकुर रहमान ने जो कहा है बिल्कुल गलत कहा है और पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी होती है, यादव जी की पार्टी बिल्कुल खड़ी नहीं होती शफीकुर रहमान ने जो कहा है, तो शायद बात वहीं की वहीं दब जाती। यहाँ पर ये आप ही के ऊपर दोष लगा दे रहे हैं, आप ही को यहाँ पे पत्रकारिता सिखा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बू आ रही है कि समाजवादी पार्टी भी शफीकुर रहमान के बयान के साथ खड़ी हुई है। और समाजवादी पार्टी जैसे एक बड़ा राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश मेरे देश का है, वहां पे समाजवादी पार्टी की ये सोच हो सकती है कि तालिबानी फोर्स जो है बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अपनी आजादी ले ली अफगानिस्तान में और उसका मुकदमा यहाँ पे अनुराग जी लड़ रहे हैं, तो वाकई में चिंता का विषय है। और ये वही शफीकुर रहमान है जिनको वंदे मातरम गाने में शर्म आती है, जब जनसंख्या पे नीति आती है तो उस पर इनको बहुत बड़ी आपत्ति होती है, तो उसका मुकदमा यहाँ बैठकर अनुराग जी को जवाब आ रहा हूँ, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? सबकी बारी आ रही है, एक एक करके सबकी बारी है, थोड़ा धैर्य रखिए। जाओ अनुराग, मुकदमा लड़ो शफीकुर रहमान का। और क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपकी नजर में क्या है, ये अफगानिस्तान की आजादी है ये या आतंकी राज है? हेलो, यस, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, प्लीज गो ऑन। मेरा जो है अलीला सिंह जी सरकार में है और सरकार की प्रवक्ता है बीजेपी की, मेरा सवाल उनसे है जी, क्या ये सरकार का नहीं है, सही जवाब डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है जी? क्या ये सरकार की डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? इस पे सरकार अपना क्या स्टैंड रखती है? सरकार का क्या मौजू है इस पे? क्या सरकार ने अभी तक तालिबान की जो मौजूदा सरकार अभी आई है, मुल्ला अब्दुल गरीब बिरादरान जो अभी सरकार के अंदर मौजूदा है, उसके ऊपर हमारे भारत सरकार का अभी तक आधिकारिक स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है? देखिए पीछे शोर आ रहा, आवाज थोड़ी सी कर दीजिए। अभी तक हमारी भारत सरकार ने अभी तक जो है आधिकारिक तौर पे आकर के क्यों एक बयान जारी नहीं करा? दूसरा ये है, जो कतर के अंदर दोहा एग्रीमेंट था उसमें भारत सरकार की क्या भूमिका थी? क्या वो पक्षधर थे या नहीं थे? क्या वो आप क्या मानते हैं वहां पर थे या नहीं? सैयद साहब जाइए, मेरा सरकार जो फॉरेन मैं पूछ लूंगा, आपके सवाल में पूछ लूंगा, यहाँ पर मेरे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, वो बहुत अच्छा जवाब देंगे, एसडी मुनी साहब से मैं पूछ लूंगा। लेकिन आपका क्या इरादा है, आप क्या कह रहे हैं, आपकी क्या राय? बहुत सेंसिटिव इश्यूज है, जब तक वहां पर पूरी तरीके से परिस्थितियां नॉर्मल नहीं हो जाती, किसी को भी एक अपनी मानसिकता और धारणा नहीं बनाना चाहिए। मैं आ रहा हूं, बीजेपी के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनका मैं स्टैंड देख रहा था, उन्होंने क्या ट्वीट करा है, उन्होंने क्या बोला है, उस पे आकर के कोई सवाल जवाब करेंगे? उन्होंने डायरेक्ट जो है सवाल जो है सरकार के ऊपर ही खड़े हुए, मौजूदा सांसद है बीजेपी से, सबकी बातें कर रहे हैं, अपनी बातें छोड़कर सैयद साहब। व्हाट डू यू थिंक? शफीकुर रहमान बर्फ छोड़िए, सरकार के अंदर मौजूदा है,
और जो सरकार के अंदर खुद सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने क्या बोला है सरकार के बारे में? क्या ये हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? कहाँ गए हमारे एस जयशंकर जी? सैयद, आई डोंट नो, यू आर नॉट टेलिंग योर थॉट्स। आप सबकी बात बता रहे हैं, सबकी बात पूछ रहे हैं। एसडी मुनी साहब लेना चाहिए। सैयद जवाद साहब, आप सोच लीजिए आपका स्टैंड क्या है, व्हाट्स योर रिएक्शन? डोंट गो टू एवरीवन। एसडी मुनी जी, अब मुझे ये बताइए इस सवाल का, फिर मैं अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, फिर से उनके पास जाऊंगा दोबारा, लेकिन एसडी मुनी साहब मुझे बता दीजिए कि इसके क्या मायने हैं? क्यों भारत की सरकार चुप है, जो सैयद जवाद मांग कर रहे हैं कि बयान दे सरकार? एसडी मुनी जी बताइए सर। आप जरा सा हम सबको बताएं कि इस तालिबानी कब्जे का क्या मतलब है? क्या हिंदुस्तान के लिए खतरा है, आशंका है, फ्यूचर में आतंक के बढ़ने की आशंका है? मुनी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? भाई मैं आपका सुन ही नहीं पा रहा हूं, सवाल ये बीच में। ओके, मुझे लगता है कि सबके ऑडियो में इशू है, आप प्लीज चेक कीजिए। शशिकांत वर्मा जी, अगर आप सुन पा रहे हो, आपने सुना हो मेरे सवाल को, आप बता दें, आप समझा दें सर। मैं तो नहीं, देखिए ये तो तालिबान जो भी क्लेम कर रहे हैं वो अपने हित संवर्धन के लिए कर रहे हैं। वो दुनिया का रिकॉग्निशन चाहते हैं। वो काबिज तो हो गए हैं, वहां राष्ट्रपति वहां के भाग खड़े हुए हैं और उन्होंने बाकियों को धमका के वो 75 साल के जो इस्माइल थे उन तक को उन्होंने अपने हाथ में ला लिया है। तो अफगान जो लोग हैं जो पहले लड़ते थे तालिबान से, वो भी उनके साथ आ गए हैं। तो ऐसा धमका के उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है उनको सबको। अब वो चाहते हैं कि दुनिया से रिकॉग्निशन मिले, तो इसलिए वो आज का अपनी आज़ादी का गाना गा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो शांति के समर्थक हैं और हम डेवलपमेंट चाहते हैं। भारत को भी उन्होंने भोरा दिया है कि आपके जो डेवलपमेंट वर्क है उनको कुछ नहीं करेंगे, पर आप फौज मत लाइए। तो भारत फौज कब भेज रहा है? कभी नहीं भेजा, तो बात है ही नहीं। तो ये सब बातें जो हैं, और फिर उनके समर्थक काफी हैं, टर्की है, ईरान है। हमारे लिए क्या हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के लोगों के लिए कोई चिंता की बात है? क्योंकि पाकिस्तान का हक्कानी ग्रुप भी वहां पर मौजूद है। इस सरकार, बिल्कुल चिंता की बात है। जो टेररिज्म पाकिस्तान जो खुलकर नहीं करता है, हालांकि हम सभी जानते हैं, वो तालिबान खुलकर कर सकता है। आतंक का नंगा नाच जो हमने देखा है 91 से पहले, कंधार में देखा हमने। जो कंधार हाईजैकिंग हुई थी वो क्या थी? वो यही तो थी जी। तो वीडियो गायब हो गया है, 1 मिनट, मेरा पता नहीं क्या हुआ। आपका वीडियो आ रहा था, आपका जो पैच किया उसमें वीडियो गायब हो गया। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है शायद आपको। अनुराग जी, अब जरा सा लेवल पे आके बात करते हैं। आप क्या दिक्कत है बर्क साहब की? वो क्यों ताली बजाने में क्यों लग गए? क्यों आजादी साबित करने में लग गए? हाँ, ये वो कह रहे हैं कि ये उनका अंदरूनी मामला है। आखिर में आप जो कह रहे हैं मैं जानता हूं, मुझे पता है, वो हमने दिखाया भी है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आजादी मिली थी, वैसे ये अमेरिकियों से तालिबान की आजादी है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अच्छा, मुझे बोलने दीजिए, आपने बोल लिया तो। यस। अरे भैया, आप ही बोलोगे कि मुझे बोलने दोगे? अब आपने बोल लिया। देखिए, आपने क्या लिख के चलाया है कि उन्होंने बोला तालिबानी क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। मतलब आप लीगली बचना भी चाहते हो, बदनाम भी करना चाहते हो। जब वो कह रहे हैं उनका हमको क्या लेना देना अफगानिस्तान और तालिबान से, उनका आपसी मामला है। लेकिन आप क्या चला रहे हो? उन्होंने बोला देखिए तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें आजादी खुशी हो रही। कैसी बातें करते हो आप? इंसानियत मर गई आपके अंदर की क्या? वो क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? उन्होंने पूरी बात आप सुनाओगे, टीवी पे पूरी बाइट उनकी चलाओगे, आधी बाइट चला के आप ताली पीटना शुरू कर दो। मुझे लगता है आपको ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे लगता है आपको ज्यादा खुशी हो रही है तालिबान। पूरी बाइट सुन लीजिए, आपको इसी पर एतराज है ना कि आखिरी हिस्सा क्यों? हम वो सुना चुके थे और फिर से एक बार पूरी बाइट चाहते हो आप? जानिए पूरी बाइट। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे? ठीक है जी। हमारा देश
ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं उनका पर्सनल मामला है, लेकिन आप पर्सनल मामला की बात नहीं चला रहे हैं। वो कह रहे हैं उसका पर्सनल मामला है, एक व्यक्ति अपनी बात पूरी कह रहा है, आधी बात नहीं, आधी बात आप काट के चला दोगे, पर्सनल मामला का आप चलाओगे नहीं तो क्या आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप जैसे लोग हैं जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगे, आप जैसे लोग हैं जो आधी बाइट चलाते हो, आधी बात खा जाते हो, उसके बाद कहते हो नहीं नहीं देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, क्या एजेंडा चलाना चाहते हो आप? क्या उत्तर प्रदेश देश को देना चाहते हो आप? कम से कम सही खबर तो दिखाइए आप। कोई कह रहा है उसकी सही बात तो बताइए आप हिंदुस्तान को। क्या चाहते हो आप? हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हो आप? क्या हिंदुस्तान को? ये बर्क जैसे लोग बर्बाद करना चाहते हैं, ये बर्क, ये शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग बर्बाद करना चाहते हैं हिंदुस्तान को। ये जहर भर रहे लोगों के दिलों में, दिमाग में, सोच में, वो तालिबानी सोच यहाँ लाना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में तालिबान बन जाए। इस सोच से हमें ऐतराज है। अनुराग भदौरिया जी, आपको ऐतराज होना चाहिए, अगर नहीं है आप उनके साथ खड़े हैं तो आपसे हमें ऐतराज है। माफ कीजिएगा, लौटते हैं हम कुछ ही पलों में। पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी भावभीनी। तालिबान आतंकवादी या आजादी के लड़ाके, बड़ा सवाल यहां पर है। एसडी मुनी साहब, आप सारी बात सुन रहे थे, अब जरा अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो बताइए, है क्या ये तालिबान आतंकवादी या आजादी के लड़ाके? नहीं, देखिए, तालिबान का जो हमारा पुराना तजुर्बा है वो आतंकवाद का है और सारी दुनिया उनको आतंकवादी मानती है। अभी भी 60 से 70 देशों ने जो कहा है तालिबान ने किया है वो ठीक नहीं किया है। और लेकिन उसके साथ ही वो ये आश्वासन हमको देना चाहते हैं कि इस बार उनका व्यवहार पुराना तरह नहीं होगा। तो वो देखने से पता लगेगा, अभी तो उसकी कोई सीमाएं नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तालिबान के नेता कहते हैं, वो तालिबान के जो फाइटर्स हैं ग्राउंड पे, स्ट्रीट पे, वो उनकी बात मानते नहीं है। तो अभी जो कोहराम मचा हुआ है अफगानिस्तान में, उससे कोई साफ इंडिकेशन ये नहीं है कि ये कोई एक व्यवस्था की सरकार या व्यवस्था का राज्य होगा। ये लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, इसमें डिस्प्यूट की जरूरत है नहीं हमको। सैयद जब्बार, यस, कि भारत सरकार अभी तक आधिकारिक तौर पर आकर के कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा है? कतर दोहा एग्रीमेंट के बारे में भारत सरकार खामोश क्यों है? हमारे जो भारतीय नागरिक है, सर मुझे परेशानी अपनी देश की चिंता की है। इस सिचुएशन में वेट एंड वॉच एक पॉलिसी जो मैं दिन भर सुन रहा हूं, सारे डिप्लोमेट यही बता रहे हैं कि इंडिया अभी देख रही है। नहीं सुनेंगे सर, आप पहले सुनिए। क्यों कूद पड़े उसमें? मेरा सवाल तो लीजिए आप। ये शफीकुर रहमान बर्क और शादाब चौहान की तरह कूद पड़े इंडिया भी आप चाहते हैं? अनिला सिंह क्यों नहीं दे रही है हिंदुस्तान कोई बयान? बताइए, आप ही बताइए शहीद एक्टिव। भारत सरकार ये बताए कि हमारे कितने नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। हमें ये बताए कि दोहा और कतर एग्रीमेंट अनिला जी, भारत सरकार की क्या भूमिका थी? आप बात ही नहीं करना चाहते। जयशंकर साहब काम देंगे क्या? इनको चुप तो कराइए। अरे भैया सैयद साहब सुनते लीजिए जवाब। आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका। पता नहीं बिना जानकारी के आके बैठ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी जो है स्टेटमेंट दे दिया है, एक बार नहीं 2-2 बार ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया गया। उसके बाद भी अगर इनको जानकारी नहीं है, उल्टा सीधा आकर यहाँ पर बोलेंगे तो मैं इनके लिए क्या कह सकती हूँ कि वो तरस खा सकती हूँ। ये तक बोल, और आज भी बोल दिया गया है कि वहां पर जो हमारे भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लेकर आएंगे। और डेफिनेटली आपको लगा तालिबानियों के साथ भारत की सरकार खड़ी होगी? एमईए का स्टेटमेंट आपने लगता है सुना नहीं। अगली बार बैठे तो एमईए ने क्या स्टेटमेंट दिया है, कल उसको पढ़कर, देखकर, सुनकर फिर बैठिएगा यहाँ पर। थैंक यू। अगर ये आज़ादी होती, आज़ादी की जंग होती अमेरिका से तालिबानियों की, तो ये 91 से पहले नहीं हुई होती। तब अमेरिका का कब्जा वहां पर नहीं था। और जो सोच, उसके बाद जो दिखाया, जो किया तालिबानियों ने, वो सब हमारे सामने है। और ये जो एक दुष्चक्र है जिसमें पाकिस्तान, चीन सभी शामिल हैं, वो हिंदुस्तान के लिए क्या हो करेगा आने वाले दिनों में, इस पर नजर रखनी होगी। ताली कम से कम हिंदुस्तान में इस पर बजाने की इस वक्त तो हालात नहीं है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेनका के साथ अब इस वक्त की खबरें।